हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और हम जो स्टार्ट किया था हमने सेशन 3 पार्ट में एक्सपोर्ट फुल एक्टिविटीज़ का, वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज ये इसका लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सपोर्ट डिस्पैच प्लानिंग और इसके रिलेटेड एक्टिविटी पढ़ी थी। दूसरे पार्ट में हमने एक्सपोर्ट रजिस्टर मेंटेन और कोऑर्डिनेशन विद एजेंट और अदर प्लांट से कोऑर्डिनेशन, ये सारी एक्टिविटी पढ़ी थी। और आज लास्ट सेशन है इसका, जिसमें हम कुछ और एक्टिविटी जो बची है एक्सपोर्ट की, वो कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी एक्सपोर्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आज इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सेशन को 1 बाय 1 करके देखें, ताकि आपको समझ में आएगी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे आने वाली जो और भी है इसमें इंपोर्ट की, इन द सेम वे इंपोर्ट की फुल एक्टिविटी रहेगी। जैसे कहाँ से का इंपोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, उस ऑर्डर के हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट आए, कैसे कस्टम क्लियरेंस हुई, ड्यूटी कैसे पे हुई। तो ये सारी एक्टिविटीज़ 1 बाय 1 समझेंगे। तो सेशन को आप एक एक सेशन को देखें 1 बाय 1, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बचा आपका लास्ट सेशन, इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, परफॉर्मा इनवॉइस एज पर परचेज ऑर्डर नेगोशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो परफॉर्मा इनवॉइस है आपका, वो आपका जो है, आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट का केस, तो आप एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे। ठीक है, तो वो परफॉर्मा इनवॉइस हम बनाएंगे और हम अपने बायर को भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनवॉइस है, परफॉर्मा इनवॉइस, उसमें क्या, आप एक तरह से आपके रेट जो है वो आप अपने इंपोर्टर को बता रहे हो कि किस प्रकार से आपकी शिपमेंट मूव करेगी, क्या पोर्ट ऑफ लोडिंग होगा, क्या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा, जो आइटम डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन होगा, तो उसकी क्या रेट है, उसकी आपकी क्या टर्म रखना चाहते हो पेमेंट्स की, इनको टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस आप किसको भेजोगे, इंपोर्टर को। क्योंकि इंपोर्टर को आप ये बताना चाह रहे हो कि हमारे गुड्स की प्राइसेस ये हैं और हम इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस पे नेगोशिएशन भी होता है, और वो कुछ आपका इंपोर्टर उस पर कुछ अमेंड भी करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन का पार्ट अगर बात करें, तो नेगोशिएशन में आपकी इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, ओके, ये चेंज हो सकती है। जैसे हम कहेंगे कि हमें एडवांस आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं, हम एफओबी में करेंगे। तो इस प्रकार नेगोशिएशन के बाद फिर वो में हमारा जो है, जब हम परफॉर्मा इनवॉइस दे देते हैं, तो वो हमें परचेज ऑर्डर वहां से भेजता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास परचेज ऑर्डर आता है, तभी हमें एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई वर्बली बात हो गई, परफॉर्मा इनवॉइस आपने दे दिया और उसने बोल दिया कि हाँ आप डिस्पैच कर दो, तो उसकी बेस पे डिस्पैच कर दो। नहीं, आपके पास जब तक परचेज ऑर्डर नहीं आता है, आप यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो इसमें फिर आपका क्या है कि यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दिए और अगर उसने पेमेंट नहीं की, तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होगा। तो परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट जो कि आपकी पेमेंट का प्रूफ होता है, जो कि आपका इंपोर्टर ने जो ऑर्डर किया उसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा बात करें सेकेंड एक्टिविटी की, तो एडवांस ईपीसीजी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इन द कस्टम। ठीक है, तो इंपोर्ट की एक्टिविटी आती है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने से पहले हमें लाइसेंस अप्लाई करना होता है, जो कि अगर रॉ मटेरियल आप ड्यूटी फ्री करवाना चाह रहे हो तो एडवांस लाइसेंस होगा, और मशीन इंपोर्ट करने जाओगे तो कैपिटल गुड्स तो आपका ईपीसीजी होगा। तो इस इनको इंपोर्ट करते समय अगर हम इनकी ड्यूटी बचाना चाह रहे हैं, तो हमें लाइसेंस लेना होता है डीजीएफटी से, और उसका लाइसेंस लेने के बाद कस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब शिपमेंट आती है, तो फिर उस जब चेकलिस्ट आप फाइल करते हो ड्यूटी की, उस टाइम वो लाइसेंस आप उसमें अपडेट करा देते हो बिलो एंट्री में, तो फिर आपकी ड्यूटी फ्री हो जाती है। तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ओके, एडवांस एंड इफिजी लाइसेंस। इसके अलावा बात करें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉर द लाइसेंस। जो लाइसेंस हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट के लिए यूज़ किया था, ड्यूटी हमने सेव की थी। अब उस लाइसेंस का क्या है कि ये जैसे एडवांस और ईपीसी लाइसेंस है, तो अब इस लाइसेंस का हम क्या होगा ना, जैसे ड्यूटी फ्री हमने की इंपोर्ट के टाइम पे, ड्यूटी आपकी फ्री होगी, तब हमें इसका एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और आपने कोई ड्यूटी नहीं की है। ठीक है, तो जितना मेट्रिक टन आपने इंपोर्ट किया उसका 99% आपको एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे 100 मेट्रिक टन आपने इंपोर्ट किया, अब इसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस पर ड्यूटी बचाई है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एक्सपोर्ट करो और फॉरेन करेंसी लाओ, तो हम आपको ड्यूटी फ्री देंगे। इन द सेम वे एफसीसी में क्या होगा, कोई भी मशीन इंपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी फ्री देगी गवर्नमेंट। लेकिन इसके पीछे जो वो ये क्या, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है आपकी, अगर इधर ड्यूटी फ्री कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे
आपने कोई मशीन इंपोर्ट की और उस पे जैसे 10,000 ड्यूटी बचाई है, तो जो 10,000 ड्यूटी बची उसका 6 टाइम आपको FOB वैल्यू में एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। उतनी आपको फॉरेन करेंसी लानी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उसे ही कहते हैं एक्सपोर्ट, कितना आपने एक्सपोर्ट कर दिया उस लाइसेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे हमें 10 लाख की ड्यूटी बचाई, तो 10 × 6 तो 60 लाख हो गया। तो इससे 60 लाख का एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें डॉलर में हमें करना होता है, INR को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, जितना डॉलर बना वो इनवॉइस वाइज हम उसमें करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जितने शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है और हमारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाता है। फिर हम उसको अपने लाइसेंस को रिडम्पशन के लिए 5 कर देते हैं कि हमने जितना एक्सपोर्ट करने की आपने बोला था वो कर दिया है, आप हमें रिडम्पशन लेटर दे दो। तो एक रिडम्पशन लेटर ये होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो आपने रिडीम कर लिया है और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्लिगेशन थे वो फुलफिल कर दिए हैं। अगर पॉइंट नंबर लास्ट की अगर बात करें तो ओवरसीज प्लांट आउटस्टैंडिंग फॉलो अप एंड DSR, ठीक है। डेली स्टेटस रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करना था एक्सपोर्ट के केस में कि कोई ऑर्डर कितनी तारीख को हमें आया, ठीक है, उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हमने कब कब गुड्स डिस्पैच किए, ठीक है, हमारी कस्टम क्लियरेंस कब हुई, शिपमेंट SOB कब हुई और डिलीवरी कब हुई। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आप DSR की प्लेलिस्ट में जाके DSR की वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा ओवरसीज प्लांट आउटस्टैंडिंग फॉलोअप, तो ओवरसीज के प्लांट से जो आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप लेना होता है, जैसे हम जितना भी डिस्पैच कर रहे हैं, जो भी हमारी पेमेंट टर्म्स हैं, उस पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आ रही तो इसका मतलब हमें उसके लिए ओवरसीज जो हमारा कस्टमर है उनसे में फॉलोअप करना होता है कि आप हम इसकी पेमेंट करो, ठीक है। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं। जैसे कोई पेमेंट टर्म्स हमारी 90 डेज फ्रॉम द डिस्पैच डेट, तो हम क्या करेंगे, जैसे 90 डेज डेज हो जाएंगे वो डिस्पैच डेट से, हम हमारे इम्पोर्टर को एक मेल भेजेंगे कि आप पेमेंट कर दो, आपके जो एक जो आपकी पेमेंट टर्म्स थी 90 डेज वो कंप्लीट हो चुकी है, आप पेमेंट कर दो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी टर्म्स होता है उसके आउटस्टैंडिंग के लिए हमें फॉलोअप करना होता है। सो गाइस, ये एक्सपोर्ट का तीसरा पार्ट था, ठीक है। इसके बाद और भी इंपोर्ट के स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे जो कि एक्सपोर्ट से इंटरकनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो वीडियो भी इन्हीं से कनेक्ट रहे, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है, कोई मिस ना करें, जिससे कि आपको पूरा ये प्रोसीजर समझ में आए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।